वेलकम फ्रेंड्स। यूपीपीएससी आईटीआई अनुदेशक जो कि एक महत्वपूर्ण पद होता है, इससे संबंधित जो कन्फ्यूज़न कैंडिडेट में है वह है एग्ज़ाम डेट को लेकर। और दूसरी बात अगर करें यहाँ पे, तो दूसरी बात यहाँ पे पदों की संख्या जो बढ़ी है, कितने पद बढ़े हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है जो कैंडिडेट कह रहे हैं। और सिलेबस जो है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और सेफ पीईटी स्कोर, इन सब चीज़ों में, चारों चीज़ों में कन्फ्यूज़न कैंडिडेट में है। और जिससे संबंधित मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, तो मैंने इसकी डिटेल एकत्र करने के बाद आज वीडियो उपलब्ध कराने का जो विचार किया है, वो आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली बात जो होगी एग्ज़ाम डेट को लेकर। और यहाँ पे जो हम बताते हैं पूरी ट्रस्टेड चीज़ें होती हैं, कोई फेक जानकारी नहीं मिलती जिससे कि आप कंफ्यूज हों और परेशान हों। कोई भी कन्फ्यूजन या परेशानी आपको अगर होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम आपको उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकें। तो आइए देख लेते हैं आगे क्या है कुछ। तो जिन लोगों को वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनको मैं बता दूं। यहाँ पे आवेदन जो हुए थे जनवरी 2022 में हुए थे और फरवरी 2022 तक चले थे आवेदन। और एग्ज़ाम डेट की बात अभी नहीं की गई कि कब तक एग्ज़ाम होगा। हालांकि नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज़ किया था उसमें कहा था, मगर इसमें कोई अभी वो डेट निकल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अभी कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करने की बात नहीं की गई है, ना ही यहाँ पे इन्होंने सिलेबस बताया है कैंडिडेट को, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। और एप्लीकेशन फ़ीस तो आपको पता ही है, 25 रुपये सभी कैटेगरी से मांगी गई थी, जो कि सभी ने पे की है। यहाँ पे एज लिमिट भी 21 से 40 वर्ष मांगी गई थी, जो कि आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें, अनुदेशक की, तो यहाँ पे 2504 पद देखने को मिलेंगे। यूपीपीएससी पेट 2021 जो आवेदन किए थे वही लोग आवेदन कर सकते थे। और हाई स्कूल आईटीआई मांगा गया था, हाई स्कूल और आईटीआई विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई यहाँ पे मांगी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें पूरी हो गई। अब यूपीपीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें, तो जनरल की 1042 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस की 211, ओबीसी की 681, 526 एससी की, एसटी की 44, और टोटल मिला के अगर बात करें तो 2504 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली है। तो जो लोग कह रहे थे वैकेंसी बढ़ी है या घटी है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, वैकेंसी कोई भी अभी बढ़ने की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ना ही कोई विभाग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, ना ही यूपीपीएससी से कोई भी अपडेट मिली है कि इसमें वैकेंसी इतनी बढ़ी है। तो इसमें कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ी है। बहुत से कैंडिडेट आपको यूट्यूबर आपको कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे, मगर आप देखते रहिए कि चांसेस ये हैं कि वैकेंसी ना बढ़े। ठीक है, लगभग इतनी वैकेंसी रहने वाली, बढ़ने के चांसेस ना के बराबर हैं। ठीक है, अगली अगर बात करें हम यहाँ पे, तो एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पहले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया था, लिखित परीक्षा हेतु तो परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों चीज़ें साथ में आनी है, परीक्षा की तिथि और पाठ्यक्रम, दोनों चीज़ें लगभग में साथ ही रिलीज़ होंगी, ज़्यादातर चांस यही है। और आपको कितना टाइम मिलने वाला है तैयारी के लिए, मैं आपको बता दूं, आप जिस ट्रेड से हैं, तो वो ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने आवेदन किया है, उस ट्रेड की आपको नॉलेज तो होगी, उसको थोड़ा रिवाइज़ करते रहें। अगर कुछ और तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर कोई और तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लगे, वरना आप उसको रिवाइज़ करते रहें, वहीं से सिलेबस उठाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें, तो सिलेबस जो होने वाला है, सिलेबस आपके जो
आईटीआई का जो सिलेबस है लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है लागू होगी, यहाँ पे कहा गया अगर एक से अधिक शिफ्ट होगी तो चांसेस यही है कि एक ही शिफ्ट में यहाँ पे सभी वैकेंसी का मतलब परीक्षा करा ली जाए। क्योंकि 2.5 लाख जब लेखपाल भर्ती में हुई थी परीक्षा, 2.5 लाख लगभग कैंडिडेट ने पेपर दिया था, तो वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी क्योंकि एक ही शिफ्ट में हो गई थी। तो ये भी एक ही शिफ्ट में होगी, इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि 2 शिफ्ट होंगी। नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल आप बाहर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब बात होती है यहाँ पे चयन का आधार। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना होना चाहिए कि लिखित परीक्षा में जो है किस तरीके से यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। बाकी सिलेबस जो परीक्षा होनी उसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे रिलीज़ होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सभी अंक जोड़ने के बाद लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। परीक्षा में अंक प्राप्त अंकों का 80% अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्राप्त अंकों का, परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80%, अगर आपने 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन किए और 80 आपके सही हैं तो 80 का 80%, 8×8 = 64 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अंक आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे और जो है खंड का के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन प्राधिकारी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यदि किसी व्यवसाय हेतु 5 गुना से अधिक अभ्यर्थी पात्र पाए जाए तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 5 गुना से अधिक भी हो गई। मतलब कि यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे लिखित परीक्षा में। ठीक है, और अगर जो लिखित परीक्षा में जो यहाँ पे लिखा गया 5 गुना से अधिक पाए जाएंगे तो उनको भी बुला लिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ है। ठीक है, और बाकी किस तरीके से अंक मिलना है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन हालांकि पढ़ा ही होगा। अब जो नेक्स्ट बात होती है वो हम आपको बता दें, क्या नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं हम। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि पदों की संख्या बढ़ी है, तो मैंने आपको बता दिया पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। सिलेबस जो है मैंने बता दिया किस तरीके से सिलेबस यहाँ पे डिसाइड होगा और किसके इर्द गिर्द सिलेबस टहलने वाला है। अब अगली अगर बात करें से PET स्कोर, उसके बाद एग्ज़ाम डेट, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसको ज़रूर स्किप ना कीजिएगा, इसे ज़रूर देख लीजिए। अब से PET स्कोर की अगर बात करें, बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने हैं, 5 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट कन्फ्यूज होंगे कि क्या जो यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जैसा कि वहाँ पे लिखा है, तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो 15 गुना बुलाए जाने के बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे 15 गुना अगर बात करें यहाँ पे 2500 का 15 गुना, 2500 का 15 गुना अगर देखें तो 25,000 यहाँ हो गया, 12,500, 37,500 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि 45-50 हज़ार तक कैंडिडेट एलिजिबल हों इस भर्ती में परीक्षा देने के लिए, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देने वाली ये बात है क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो आवेदन किए हैं। चांसेस यही है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए हैं सभी यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। जिनका कुछ भी PET स्कोर है, 0 भी है, माइनस में भी है, वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है उनको, ये ध्यान रख के चलिए। ठीक है, भले ही कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि यहाँ पे कट ऑफ 30 जाएगी, 40 जाएगी, कुछ भी नहीं। ये कट ऑफ बिल्कुल शून्य जाने वाली है क्योंकि ITI वाले कैंडिडेट बहुत ही कम होते जो इन ट्रेड से हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे आप लोगों को। से PET स्कोर जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम चांसेस
चांसेस हैं कि बहुत ही कम जाए या फिर सभी लोगों को बुला लिया जाए। जैसा कि एएनएम भर्ती में मैंने पहले ही कहा था कि सभी कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा और हुआ भी ठीक वैसे ही, ठीक है। और इसमें भी चांसेस यही हैं कि एएनएम भर्ती में सभी कैंडिडेट बुला लिए जाएँ एएनएम भर्ती की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना रहे और सेफ पीईटी स्कोर जो भी आपका है, आप मेरे हिसाब से सभी लोग सेफ हैं। सिलेबस आपका बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा और उसके 3 से 4 महीने में आपका पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा, डेट साथ ही में आएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेज की, जो है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट में आपको कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और कितना टाइम आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एग्ज़ाम डेट जो हो सकती है ये मार्च से अप्रैल के बीच में हो सकती है, ठीक है। मार्च से अप्रैल के बीच में यहाँ पे एग्ज़ाम डेट 2023 में हो सकती है और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिसंबर लास्ट तक ज़रूर आ जाना चाहिए इसके सिलेबस और एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। दिसंबर 15 तक हो सकता है आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा खींचा तो लास्ट दिसंबर। यही चांसेस हैं कि 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस और एग्ज़ाम डेट दोनों रिलीज़ कर दी जाए, जैसा कि मेरा मानना है। क्योंकि बहुत ही वैसे ही लेट हो चुकी भर्ती और आयोग और ज़्यादा लेट करने के मूड में नहीं है। भर्ती प्रक्रिया सभी रुकी हुई हैं। आयोग का क्या विचार है कि इकट्ठे ही सभी भर्तियां जो संपन्न की जाएं, ऐसा कुछ है। ये तो अंदर की बात है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, मगर चांसेस यही हैं कि दिसंबर में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, मुझे लगता है कि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी होंगी जानकारी, जो भी कन्फ्यूज़न है भर्ती को लेकर। और भी कोई अगर दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी अन्य भर्ती को लेकर, तो कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई और हो सका तो वीडियो भी उपलब्ध करा देंगे। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।